Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to learning about the class 8 chapter number 8 pollution. पॉल्यूशन के बारे में आज हमको देखना है। पॉल्यूशन यानी जो स्मोक है, स्मोक यानी धुआं, इससे पॉल्यूशन होता है, यह हम सभी को पता है। लेकिन ये पॉल्यूशन का कारण क्या है? इस पॉल्यूशन का कारण ये है, ये पॉल्यूशन बनता है पॉल्यूटेंट से। पॉल्यूटेंट्स यानी ऐसी चीज़ें जो पॉल्यूशन को क्रिएट करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक एक क्या पॉल्यूटेंट है। जब प्लास्टिक को जलाया जाएगा तो उसमें से स्मोक निकलेगा, धुआं निकलेगा। ये धुआं इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। तो जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं उसको कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। जो चीज़ें पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं उसको कहते हैं पॉल्यूशन। यहाँ पे आपको पॉल्यूशन की डेफिनेशन देखिए। कॉन्टेमिनेशन, कॉन्टेमिनेशन यानी छोटे पार्टिकल्स, इनको पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। कॉन्टेमिनेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट डेट विल बी हार्मफुल टू इकोसिस्टम, यानी नेचर के अंदर की चीज़ें हैं जो इकोसिस्टम को हार्मफुल होती है। अब नेचर के अंदर की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको पता है प्लास्टिक ये नेचुरल चीज़ से ही बनता है। पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन, इससे ही ये प्लास्टिक बनाया जाता है, यानी ये सब चीज़ें नेचर से बनती है। और जब इसको बर्न किया जाता है तब इसमें से स्मोक निकलता है। ये स्मोक जो है ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। इससे एसिड रेन वगैरह होती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी इससे होती है। अब पॉल्यूटेंट्स के बारे में देखिए। फैक्टर अफेक्टिंग नेचुरल फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम्स एंड कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। तो ये बायोटिक भी हो सकते हैं, अबायोटिक भी हो सकते हैं। बायोटिक यानी जो लिविंग थिंग्स है उसको कहते हैं बायोटिक। जो पॉल्यूशन लिविंग थिंग्स के थ्रू फैले उसको कहते हैं बायोटिक पॉल्यूटेंट्स। और अबायोटिक का मीनिंग होता है नॉन लिविंग। जो नॉन लिविंग थिंग के थ्रू पॉल्यूशन फैले उसको कहते हैं अबायोटिक फैक्टर्स। पॉल्यूटेंट्स मेक द इन्वायरमेंट पॉइजनस एंड अनहेल्थी। तो पॉल्यूटेंट्स इन्वायरमेंट को पॉइजनस बना देते हैं, अनहेल्थी बना देते हैं। पॉल्यूटेंट्स में बी नेचुरल और मैनमेड। पॉल्यूटेंट्स नेचुरल भी हो सकते हैं, नेचर के भी हो सकते हैं, और मैनमेड भी हो सकते हैं। नेचुरल पॉल्यूटेंट्स आर डिस्ट्रॉयड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बाय नेचुरल रूल। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है उसको डिस्ट्रॉय होने का। जैसे कि गार्बेज वगैरह कचरा है, हम जो वेजिटेबल्स वगैरह का जो वेस्ट होता है, जो कचरा होता है, ये हम फेंक देते हैं। तो जो माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया, ये डिकम्पोजर्स होते हैं, ये इसको डिकम्पोज करते हैं। तो हर चीज़ का डिकम्पोजिशन का टाइम होता है। अभी ये जो वेस्ट होता है, वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट वेस्ट, ये विद इन 20 to 25 डेज, इसको एस्टिमेट बोलते हैं, एक अंदाज, ये इतने दिन में डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन जो प्लास्टिक जो है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसको डिकम्पोज होने के लिए एस्टिमेटेड यानी एक अंदाज 5000 ईयर्स के आसपास में टाइम लगता है इसको डिकम्पोज होने के लिए। यानी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है प्लास्टिक। ये आपको जो एक इमेज भी बताई गई पोल्यूशन के बारे में, ये पॉल्यूशन, ये यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड में जो इमेज दिख रही है ये पॉल्यूशन फ्री है। यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, तो आपको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दिख रहा है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक हो चुका है, बहुत सारा पॉल्यूशन हो चुका है। पॉल्यूशन के बहुत अलग अलग कारण हैं। देयर आर मेनी रीजन्स ऑफ पॉल्यूशन। अब वो हम देखेंगे। एयर पॉल्यूशन, यानी जो एयर के थ्रू हवा में जो पॉल्यूशन होता है उसको कहते हैं एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन फैलता है स्मोक से। जैसा आपको एक इमेज दिख रही है, इसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, जब जंगल में आग लगाई जाती है तो उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। या जब वॉल्केनिक इरप्शन यानी वॉल्केनो से लावा बाहर निकलता है तो ये लावा ट्रीज के ऊपर में आके गिरता है। ये ट्रीज से भी क्या होते हैं, ये ट्रीज जल जाते हैं। when the lava of the volcano lies on the trees they need burns। जब वो ये लावा ट्रीज पे गिरता है तो ट्रीज जो है वो जल जाते हैं और बहुत सारा स्मोक निकलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो इससे पोल्यूशन फैलता है। इस पोल्यूशन को कहते हैं एयर पोल्यूशन। अब आपको इसमें बाइक दिख रही होंगी, ये बाइक जो है चलती है पेट्रोल से, कार्स डीजल से चलती है। तो ये फॉसिल फ्यूल है। ये फॉसिल फ्यूल जब बर्न होता है तब इसमें से भी स्मोक निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये भी एक पोल्यूशन का कारण है। रीजन्स ऑफ
एयर पोल्यूशन। तो इसके रीजंस के बारे में बात की जा रही है अभी। इसके रीज़न क्या है, एक नेचुरल रीज़न है, एक मैन मेड रीज़न है। जो नेचर के थ्रू हो उसको कहते हैं नेचुरल, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन, इसको हम नहीं रोक सकते, ये नेचुरल है, तो इसको कहेंगे नेचुरल रीज़न। और मैन मेड यानी प्लास्टिक को फैलाना, प्लास्टिक को बर्न करना, जलाना, फेंकना, ये जो रीज़न है ये मैन मेड है। यानी जो नेचुरल के थ्रू होते हैं वो उसको कहते हैं नेचुरल रीज़न। द रीजन्स डन बाय द नेचर इज कॉल्ड नेचुरल रीजन्स। द रीजन्स डन बाय द ह्यूमन बींग इज कॉल्ड मैन मेड रीज़न। जो नेचुरल प्रोसेस से जो चीज़ें होती है उसको कहते हैं नेचुरल रीज़न, और जो ह्यूमंस के थ्रू होती है उसको कहते हैं मैन मेड रीज़न। अब जैसे कि यहाँ पे और आपको बताया गया है एयर पोल्यूशन के बारे में, सोर्स यानी चीज़ें उसके फैलने की, और इफेक्ट्स यानी परिणाम क्या होता है। एक मैं बता देता हूँ आपको, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। जब भी पेट्रोल बर्न होता है उसमें से 3 गैसेस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फैक्ट्रीज में जो है कोल का यूज़ होता है। कोल यानी कोल से बनता है पेट्रोलियम। कोल के बारे में डिटेल में स्टडी स्टेट बोर्ड में आप करेंगे क्लास 9 के अंदर में। तो कोल से बनाया जाता है पेट्रोल। कोल को हीट दिया जाता है 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो कोल से बनता है डीजल को हीट दिया जाता है, डीजल से बनता है केरोसिन से बनता है पेट्रोल। ये उसकी स्टेजेस है। और पेट्रोल से बनता है LPG गैस। अब इसका इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसका इफेक्ट क्या होता है। अब जब पोल्यूशन बढ़ जाता है तब हो जाती है ग्लोबल वार्मिंग। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं इसको। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हमारा जो अर्थ है, ये अर्थ के सराउंडिंग में है गैसेस प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है हमारा, मैं मार्कर थोड़ी सी ठीक कर लेता हूँ, ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल बताने के लिए हमारा एक अर्थ है। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ के आजू बाजू में गैसेस होती है, इसको कहते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर। इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेस होती है। इसमें 3 गैसेस है। एक होती है मीथेन गैस, उसका फॉर्मूला होता है CH4। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये 3 गैसेस होती है। तो ये 3 गैसेस का काम ये है सनलाइट को कैच करना और उसको इजीली अर्थ के तरफ में फॉरवर्ड करना। जैसे कि इसका एग्जांपल में आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं, किसी ने आपके तरफ में बहुत तेज़ी से बॉल फेंका, आपने उसको कैच किया और इजीली स्लो स्पीड में आगे फॉरवर्ड किया। तो ये कुछ गैसेस ऐसे ही काम करती है। सनलाइट की जो UV रेज जो आती है इसको ये कैच करती है और स्लो स्पीड में हमारे अर्थ के ऊपर में भेजती। अब इसका प्रमाण बढ़ गया, इनकी क्वांटिटी बढ़ गई, पोल्यूशन हुआ, ये गैसेज जो थी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में फैल गए, तो उतने ही ज़्यादा गैसेस वर्क करेंगे, तो ज़्यादा सनलाइट को कैच करेंगे, ज़्यादा अर्थ की तरफ में इजीली फॉरवर्ड करेंगे, तो सनलाइट अर्थ पे ज़्यादा होंगी। तो इस टाइम पे धूप बहुत ज़्यादा गिरती है, तो ऐसे समय को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको अच्छे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। अब जैसे कि स्मोक में होता है कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इससे बनते हैं क्लाउड्स। जैसे आपने एरोप्लेन देखा होगा, एरोप्लेन जब स्काई में फ्लो करता है, उड़ता है, तो उसके पीछे से स्मोक निकलता है, धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है और उससे क्लाउड बन जाती है। ऐसे ही जो स्मोक फैलता है, जो स्मोक हम करते हैं, धुआं वगैरह जो भी चीज़ से निकलता है, तो इससे भी क्या बन जाते हैं, क्लाउड बन जाते हैं। और ये जब क्लाउड पे जब सनलाइट गिरेंगी तो ये धीरे धीरे मेल्ट होंगे तो क्या होंगी, बारिश होंगी। इसको कंडेंसेशन कहते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, प्रिवेंटिव यानी उसको रोकना। तो इसको रोकने के लिए हमको गाड़ियों का यूज़ कम से कम करना चाहिए। आपको जब व्हीकल का काम है तभी आपको यूज़ करना चाहिए। प्राइवेट व्हीकल्स को, जैसे कि गवर्नमेंट व्हीकल्स, बस वगैरह का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद में स्मोकिंग को कम करना चाहिए। ये एग्जांपल्स आपको दिए हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। अब वाटर पोल्यूशन, जो पोल्यूशन वाटर के अंदर में डाला जाता है, मतलब पानी के थ्रू जो पोल्यूशन होता है उसको कहते हैं वाटर पोल्यूशन। कोई भी चीज़ें, कचरा वगैरह हम पानी में फेंकते हैं, तो ये कचरा वगैरह ये पानी में फैलता है और इसके जो होते हैं पॉल्यूटेंट्स, इससे वो पानी गंदा होता है और इससे बहुत सारे साइड इफेक्ट से देखते बोले तो इसको कहते हैं वाटर पोल्यूशन। जो भी कचरा पानी में फेंका जाएगा उससे होगा वाटर पोल्यूशन।
तो ये पानी गंदा हो जाता है इससे, ये पानी की गंदा होने की वजह से, डर्टी होने की वजह से इसमें जो है अलगी का ग्रोथ होता है, उसके बाद में मॉस्किटोज होते हैं, और आजू बाजू के जो भी एनिमल्स होंगे उनको ये मॉस्किटो जो है बाइट करेंगे, काटेंगे, और ह्यूमंस भी अगर इसके आजू बाजू में होंगे उनको भी ये काटेंगे, तो इससे बीमारियाँ फैलती है। तो ये होता है वाटर पोल्यूशन, यानी वाटर में कोई भी चीज़ को डालने से क्या होता है, वाटर का पोल्यूशन होता है। तो इसके रीजन्स है, नेचुरल रीजन्स, मैनमेड रीजन, ये भी पूरा सेम ही वैसे ही है। जो नेचर से होते हैं उसको कहते हैं नेचुरल रीजन, जो मैनमेड यानी जो ह्यूमन के थ्रू होते हैं उसको मैनमेड रीजन। इसमें थोड़ा मैं और डीपली आपको बता देता हूँ। एक्वेटिक वीड्स यानी जो पानी में जो ट्रीज वगैरह जो ग्रो हो जाते हैं उसको कहते हैं एक्वेटिक वीड्स है। डिकम्पोजिशन मैटर यानी कोई अगर उसका एनिमल डेड हो गया, मर गया पानी के अंदर का, तो उससे भी क्या होंगे, उसको बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे, इससे भी क्या होगा, पोल्यूशन। मड, इसको चिकड़ कहते हैं, उसमें जो चिकड़ हो जाता है तो उससे भी क्या होता है, पोल्यूशन। सॉइल इरोजन यानी सॉइल में दरार पैदा होना। सॉइल में दरार पैदा होंगी तो अंदर के जो चीज़ें होंगी, जैसे कि ओवर्स हो गया, एलिमेंट्स, यानी एक सही सीधी लैंग्वेज आपको बोले तो एलिमेंट्स आपको पता है, जो जमीन के नीचे के एलिमेंट्स है ये ऊपर आएंगे और पानी के साथ में मिलेंगे, पॉल्यूशन होगा। माइक्रोब्स लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया, फंगी बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा तो भी क्या होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा। जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो उसके बाद में फंगी का ग्रोथ होता है। अलगी, डल्ट, पानी गंदा होगा तो अलगी फैलेंगी। डल्टी वाटर के अंदर में अलगी बहुत जल्दी फ्रेगमेंटेशन करती है, फ्रेगमेंटेशन यानी उसके रिप्रोडक्शन का नाम है। और नेमेटोइड्स, सॉइल नेमेटोइड्स फ्लो इन विथ रेन वाटर, यानी जो कीड़े वगैरह जो है ये भी पानी में क्या होते हैं, घूमते फिरते, तो इससे भी क्या होता है, पोल्यूशन होता है। अब मैनमेड यानी ह्यूमन के फैला हुआ। डोमेस्टिक सीवेज, कचरा वगैरह फेंकना, डोमेस्टिक यानी घर की चीज़ें उसमें फेंकना। इंडस्ट्रियल इफ्यूलेंट यानी इंडस्ट्रीज की चीज़ें उसमें फेंकना। उसके बाद में ऑयल स्पिलेज, ऑयल का स्पिलेज यानी जो जहाज वगैरह होते हैं, शिप्स होती है, इसमें बहुत बार लीकेज हो जाता है। लीकेज की वजह से जो ऑयल है, जो ऑयल लाया जाता है विदेश से हमारे देश में, तो ये ऑयल जो है उस पानी में फैल जाता है, तो इसको कहते हैं ऑयल स्पिलेज। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, खेती में फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है। अगर कभी उसके आजू बाजू में कोई कैनवल वगैरह है, खेती में कुछ भी, उसका पानी अगर खेत में आ जाता है तो जो फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ हुआ है वो उसके साथ में मिक्स होके वापस चला जाता है, यानी ये पानी पूरे नदी में सब जगह यानी मीन्स फैलेगा, आगे आगे पहुँचेगा, तो इससे भी क्या होगा, एक पोल्यूशन होगा। अदर रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, पानी में कपड़े धोना, ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स में बताए गए। अब इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग पे होता है। इससे बीमारियाँ आपको बताई गई है, हेपेटाइटिस, टाइफॉइड, डिसीज ऑफ स्किन, एलिमेंट्री कैनल। अभी पानी का हम यूज़ करेंगे, इसको हम पिएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर भी क्या होंगे, इसके बैक्टीरिया इसमें ग्रो हो जाते हैं, ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में चले जाते हैं। अब टाइफॉइड, ये सैल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया से होता है। जब टाइफाइड होता है तब ये उस पर्सन की प्लेटलेट्स कम हो जाती है और उसको वीकनेस लगती है, फिर उसके लिए जो है डॉक्टर सलाइन का डोज वगैरह देते हैं और उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इसका इफेक्ट है इकोसिस्टम पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। रिटार्डेड प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ को कम करता है। लॉस ऑफ प्लांट स्पेसीज, यानी प्लांट की स्पेसीज को रोकता है, यानी प्लांट जो है वो इजीली ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट ऑफ वाटर, पानी के अंदर में सॉल्ट का जो होता है प्रमाण, क्वांटिटी बढ़ जाती है। डिक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल, डिक्रीज यानी कम हो जाना, ऑक्सीजन लेवल उसमें कम हो जाता है, तो इससे फिशेस की डेथ वगैरह होती है। डर्टी वाटर के अंदर में फिशेस इजीली सर्वाइव नहीं कर पाती है तो उनकी इसमें डेथ हो जाती है। ऐसे बहुत सारे अदर इफेक्ट भी, ये भी आप रीड कर सकते हैं। सॉइल पोल्यूशन, जो सॉइल है, सॉइल पे गार्बेज का फेंकना यानी जमीन पे कचरे का फेंकना, उसको कहते हैं सॉइल पोल्यूशन। द लाइंग ऑफ गार्बेज इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन। अब इसके आगे बताए गए इसके इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन बताए गए। सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ सॉल्टी एसिडिक वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज। तो जो इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है तो इस सॉइल के अंदर में जो है डाला जाता है, इससे भी सॉइल की क्या होती है, फर्टिलिटी डिक्रीज। फर्टिलिटी यानी जो सॉइल आपस में एकदम जम के रहती है, जुड़ के रहती है, तो वो बिखरी हुई जैसे आपको दिखती है, जैसे कि बंजर जमीन जैसे आपको वो सॉइल दिखने लगती है।
तो फर्टिलिटी यानी वो आपस में ज्वाइन नहीं रह पाती, बिखरी बिखरी हुई लगती है, इसको कहते हैं फर्टिलिटी। रेडियोएक्टिव एंड अदर पॉल्यूटेंट्स इंटर द पास थ्रू द फूड चेन लाइक द सॉइल, क्रॉप, वाटर, ह्यूमन फ्लूइड। तो जो रेडियो एक्टिव वेव्स वगैरह है, जैसे कि हमको टावर्स वगैरह जो पता है, मोबाइल के टावर्स, इससे रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती है। तो इसका वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट यानी मोबाइल्स, उसके बाद में मोबाइल एसेसरीज, मतलब जिससे रेडियो एक्टिव वेव्स निकल सकती है, ऐसी चीज़ें। ये अगर सॉइल में अगर फेंकी जाएंगे, हम कचरे में इसको फेंकेंगे, तो इससे भी क्या होंगे, रेडियो एक्टिव वेव्स फैलती है सॉइल में, और इससे प्रॉब्लम ऑफ रेडियो एक्टिव एंड अदर पॉल्यूटर इंटर एंड पास थ्रू द फूड चेन। तो ये फूड चेन में चले जाते हैं। अब हम खेती करेंगे, उसमें अगर अगर ऐसी कोई चीज़ें अगर पाई जाती है, तो ये रेडियो एक्टिव वेव्स उसमें ऐड हो जाती है, और इससे फूड चेन में क्या होती है, फूड चेन को डिस्टर्ब। अब हम इसी जगह पे नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स जो है यहाँ वहाँ घूमते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, ये चीज़ों को खाते हैं, तो ये डिसीज़ इनमें आते हैं। ये डिसीज़ बाद में धीरे धीरे फैलते हैं, और इससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब थर्ड नंबर का देखिए इसमें इफेक्ट, प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन इंक्रीजिंग ड्यू टू सॉइल पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन ये सॉइल पोल्यूशन की वजह से बढ़ता है, क्योंकि जब पानी आएगा तब ये पानी पूरा सॉइल के ऊपर से ही बहने वाला है, फ्लो करेगा, तो ये पानी जाता है नाले से नदी में, ऐसा धीरे धीरे उसकी साइकिल होती है, और वो पानी आगे बढ़ता रहता है, तो ये पॉल्यूटेड वाटर आगे बढ़ता है, तो इससे भी इसका क्या होता है, पोल्यूशन होता है। टॉक्सिन सब्सटेंस लीच इनटू वाटर, जो जहरीले पदार्थ है वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, और इससे वाटर पोल्यूशन होता है। डिसीज स्प्रेड थ्रू वेरियस पैथोजेंस, और ये पैथोजेंस का मीनिंग होता है बैक्टीरिया, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाते हैं, और इससे डिसीज फैलने लगती है। रिलेशनशिप ऑफ सॉइल पोल्यूशन विथ एयर एंड वाटर, एंड इनका रिलेशन क्या है आपस में, देखिए, इफ वेट वेस्ट इज डम्प्ड एट रॉन्ग प्लेस, यानी गलत जगह पे कचरा फेंकेंगे, इंस्टेड ऑफ कंपोस्टिंग पैथोजेंस ग्रो अप ऑन इट, और उसमें क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया ग्रोथ होंगे, विच आर मिक्सड विथ वाटर कॉजिंग वाटर पोल्यूशन। तो जैसे ही वाटर पानी उसके पास में जाएगा, पानी तक वो पहुंच जाएंगे, मीन्स पानी वगैरह भी आता है, रेनिंग के सीजन, बारिश के सीजन में पानी आता है, ये पानी फ्लो करता है, तो इसी जगह पे पानी गिरेगा, तो पानी फ्लो करेगा, एक जगह जमेगा, तो ये हो गया वाटर पोल्यूशन। सम पोल्यूशन, इंसेक्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, वीडीसाइड्स। अब देखिए इसका मीनिंग, इंसेक्टिसाइड ये दवाई के नाम है, जो इंसेक्ट के लिए मारने के लिए जो दवा होती है उसको कहते हैं इंसेक्टिसाइड। केमिकल फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर है वो केमिकल होते हैं, उसको कहते हैं केमिकल फर्टिलाइजर। वीडीसाइड्स, जो वीड्स वगैरह जो अनवांटेड प्लांट्स है, ग्रास है जो उग जाती है खेतों में, उसको कहते हैं वीडीसाइड्स, मतलब इसको मारने के लिए जो दवाई का यूज़ कहते हैं उसको कहते हैं वीडीसाइड्स। उसको तो वीड्स कहते हैं, उसको मारने को कहते हैं वीडीसाइड। आगे नेक्स्ट देखिए, आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर विच कॉजेज सॉइल पोल्यूशन, तो ये सॉइल पोल्यूशन कॉज करती है। एक्सेसिव स्प्रेड इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड एंड मिक्स विथ एयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन, तो ये चीज़ें एयर के साथ में मिक्स होती है। अब जैसे कि पानी से एयर पोल्यूशन फैला, तो पानी जैसा सॉइल पे गिरेगा वैसे एयर भी आएंगी, हवा भी, तेज हवा अगर चलेंगी तो यही जो है पॉल्यूटेंट वाली चीज़ें मिक्स होंगी एयर में। एयर तो हमारे आजू बाजू में हर कहीं है, पूरे जो है अर्थ के ऊपर में हर जगह पे आप कहीं भी जाएंगे तो आपको हवा मिलेंगी, एयर मिलेंगी, इस एयर में अलग अलग टाइप की गैसेस है। पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रिवेंशन यानी रोकना और कंट्रोल यानी उसको मेंटेन करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनेक्टेड सम लॉज फॉर कंट्रोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ लॉज बनाई है, नियम बनाई है इसको कंट्रोल करने के लिए। रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, तो कुछ देखे आपको, देखिए वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1974, ये एक एक्ट है इसके बारे में। एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1981, ये भी एक एक्ट बनाया गया। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक एक्ट बनाया है, ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। वेरियस लॉज एंड रूल्स आर फोर्स इन रिलेशन टू बायोमेडिकल वेस्ट, हार्मफुल इफ्लुएंस, सॉलिड वेस्ट एंड साउंड पोल्यूशन। तो ऐसा बहुत अलग अलग टाइप का पोल्यूशन है, जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट यानी जो दवाई गोली होती है, मेडिकल में मेडिसिन्स होती है, तो इसको मीन जो फेंका जाता है तो इससे भी क्या होता है, पोल्यूशन होता है, उसको कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। हार्मफुल इन्फ्लुएंस, हार्मफुल इन्फ्लुएंस यानी जो गार्बेज वगैरह जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसको भी कहते हैं हार्मफुल इन्फ्लुएंस। सॉलिड वेस्ट, सॉलिड यानी जो सॉलिड है वो उसको कहते हैं सॉलिड वेस्ट, जो फेंका जाता है। साउंड पोल्यूशन, जो साउंड आता है उसको कहते हैं साउंड पोल्यूशन।
गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी bodies like Maharashtra Pollution Control Board and Central Pollution Control Board supervise about whether the industrial areas, local governing bodies like municipalities, district councils, panchayat समिति, ग्राम पंचायत एक्सेट्रा फॉलोस लॉ अबाउट द पोल्यूशन कंट्रोल। तो ये सब जो ऑफिस है गवर्नमेंट की, ये पूरी इसको फॉलो करती है। और फैक्ट्रीज हो गए ये वगैरह, ये जो जो भी गांव में जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पे नहीं बनाई जाती। हाँ, छोटी मोटी फैक्ट्री है उसमें पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी जगह है तो वो की जाती है। लेकिन जो पॉल्यूशन कॉजिंग चीज़ है ये सिटी के बाहर होती है, जिससे सिटी के लोगों को इसके प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके आपको एक्सरसाइज रीड करनी है, और आपके अगर कोई डाउट्स है चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम चैप्टर देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट, ये नेक्स्ट लेक्चर में।